हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भौतिक और रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सभी क्वेश्चन को, और मंडी इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक हो सकता है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यह क्वेश्चन है कि फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से साइंस के भी अब सीरीज लेकर हम आ रहे हैं। यह हमारा फर्स्ट सीरीज है जिसमें हम फार्मिक एसिड और एसिटिक अम्ल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एथिलीन से संबंधित जितने क्वेश्चन प्रीवियस में बन चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लाए हुए हैं। तो पहला हमारा इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि फॉर्मिक एसिड, पहला कथन है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में अधिक तेज अम्ल कौन सा है, फॉर्मिक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि फार्मिक एसिड जो होता है वह एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है। यह कथन क्या है, राइट है। दूसरा कथन यह है कि फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड भी होता है, यह भी कथन क्या है, राइट है। अर्थात यहाँ पर लिखा है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा कि फार्मिक एसिड जो होता है वह एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, और फार्मिक एसिड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। ठीक है, चलिए, यह नींबू खट्टा किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, जो नींबू है, नींबू का खट्टा किस कारण होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नींबू में एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है आपका साइट्रिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे नींबू के खट्टा होने का कारण यह होता है कि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि चैप्टर में दिया गया है और इस प्रकार के एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी एग्जाम के लिए, जैसे पटवारी अधीक्षक वगैरह हो गया, चाहे संप्रेक्षक एग्जाम, और मंडी इंस्पेक्टर में भी साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अम्लों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको मिलाना है। सभी प्रकार के अम्लों को हमने लाया है, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलता है। आपने अगर टेस्ट दिया होगा, प्रीवियस ईयर में भी कई टेस्ट हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और सभी एग्जाम के CGP से जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पोस्ट से संबंधित और प्लेलिस्ट में जितने भी चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम बताते रहते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेनिफिट आपको जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए, आपके पास पढ़ लिया होगा, इसका ऑप्शन आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल और ब्यूटेनिक अम्ल, इन अम्लों के साथ किसके साथ जो है सूची 2 में सम्मिलित करना है, किसमें पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे नींबू में है जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू में है जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इन्होंने अभी पढ़ा। इसके बाद हम जानते हैं कि लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक का मतलब यह होता है, जब आप पढ़ते होंगे कि किसी भी अगर दूध का फटना या दूध से दही का बनना किस अम्ल के कारण होता है, तो महत्वपूर्ण रूप से हम इसे बता सकते हैं। तो दूध का दही में बनना यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल दूध के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अब आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक जो अम्ल होता है वह आप लोग जानते होंगे कि एसिटिक जो होता है वह सिरका बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर सिरका अम्ल के अंतर्गत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, पहला लैक्टिक, लैक्टिक से आप लोग दूध से संबंधित होगा। दूध से आप देखिए इस प्रकार से हमारे साथ रिवीजन भी कर सकते हैं कि लैक्टिक जो अम्ल होता है वह दूध से संबंधित है। दूध से दही का बनना जैसे प्रक्रिया में भी लैक्टिक अम्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट जो होता है एसिटिक, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। एसिटिक जो होता है यह सिरका का ही एक दूसरा नाम कह सकते हैं, या इसमें एसिटिक अम्ल के कारण से एसिटिक सिरका कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एसिटिक स है, इसमें सिरका याद हो गया, लैक्टिक लैक्टिस दूध हो गया, साइट्रिक तो नींबू सभी लोग जानते होंगे, कई बार ये रिपीट क्वेश्चन किया गया है। फिर आता है ब्यूटायरिक। ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वह दुर्गंध युक्त मक्खन में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से आप योजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गैस युग्मों का किसका मिश्रण जो है खानों में अधिकतर क्या होने वाले विस्फोटकों का कारण है।
ठीक है। इसको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी युग्म है जिसका विसरण जो है खानों के अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है। तो जानते हैं कि खान जो होता है, जैसे आपका कोयला का खदान हो गया या किसी भी खदान में, तो उनमें विस्फोटक होने का कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन तथा वायु का मिश्रण। मेथेन तथा वायु का मिश्रण जो होता है अधिकतर खानों में, इसके मिश्रण के कारण ही जो है विस्फोटक का कारण बनता है, जो कि खानों में महत्वपूर्ण रूप से इसे देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। तो उसमें एक रासायनिक जो है आयुध के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा चीज़ था, तो इसमें आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड या मस्टर्ड गैस तथा भाप अंगार गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे मस्टर्ड गैस, यानी कि सरसों जो है, मस्टर्ड का मतलब एक सरसों भी होता है, तो उस प्रकार से सरसों गैस। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है एक रासायनिक जो है आयुध के रूप में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा गैस था, तो उसे हम मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था। कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि जो भोपाल गैस 1984 में संपन्न हुआ था, जो 2 से 3 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण रिसाव हुआ था भोपाल गैस जो है, वहाँ पर जो भी खदान थे उसमें, और उनका कारण क्या था, वो कौन सी गैसें रिसी हुई, जैसे MIC के नाम से हम जानते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेल आइसोसाइनेट, जिसे फुल फॉर्म में कभी कभी MIC आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो था 1984 में 2 से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण हजारों की संख्या में प्रभावित हुए थे। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बताना है कि मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में धान के खेतों में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, चौपाया जानवरों के द्वारा भी जो उनसे घासों को पाचन क्रिया संपन्न होती है, उस दौरान भी मेथेन गैस का उत्पादन होता है। और इस प्रकार से कई चीज़ें आपको देखने को एग्जाम में मिलता है कि मेथेन गैस से कई बार प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेथेन गैस जो होता है CH4 जिसका फार्मूला है, और मेथेन गैस धान के खेत से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। यह कथन आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग जो है वनस्पति तेलों में क्या है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में संपन्न होता है। यह हाइड्रोजनीकरण की क्रिया जो होता है किसके कारण संपन्न होता है, वनस्पति तेलों में। कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जिंक चूर्ण का, निकल का, प्लेटिनियम का, तांबे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल का। इसका राइट आंसर क्या होगा, निकल के कारण ऐसा संपन्न होना सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। जैसे कि फ्लोरीन्स जो होता है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन है, और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रकार से एग्जाम को आपको देना है। तो इसका राइट आंसर मैं अभी बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए अच्छे से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये नंबर गलत है, यानी कि फ्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त जो कार्बनिक है एक कथन क्या है, सुमिलित नहीं है। देखिए शुष्क ठोस बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क ठोस बर्फ कहा जाता है। केरोटीन जो होता है वो मानव त्वचा के बाहरी तत्वों में पाया जाने वाला तत्व होता है, और मस्टर्ड गैस जो होता है वह रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव्य होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एथिल एल्कोहल में निम्न में को मिलाकर पीने के योग्य अयोग्य बनाया जाता है, इसका क्या कारण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो पीने के अयोग्य बनता है। यानी एथिल एल्कोहल में किस चीज़ को अगर मिला दिया जाए तो अयोग्य बन जाएगा। तो इसमें दिया है एल्युमिनियम को, मिथेनॉल को, एसिटिक अम्ल तथा पिरिमिडिल, और क्या होता है नेप्थेलिन को। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है बी नंबर, यानी कि मेथेनॉल को जब एथिल एल्कोहल में अगर मिला दिया जाता है तो वह पीने लायक नहीं रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनॉल एवं क्या होता है पिराडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है उसका क्या होता है, हानिकारक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर यह होगा कि जब किसी भी शराब का जो होता है उसमें मेथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है तो वह जो है किसी भी मनुष्य में अंधता को लाने का प्रयास करता है या हो जाता है। तो इस प्रकार की यह विषैला तत्व माना जाता है मेथिल एल्कोहल। चूँकि एथिल एल्कोहल जो होता है वह पीने योग्य है, लेकिन मेथिल एल्कोहल इसके विपरीत क्या है, एक विषैला
द्रव्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रसोई गैस की एक मिश्रण है। तो रसोई गैस जो होता है एलपीजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रसोई गैस एक मिश्रण होता है, तो किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सी नंबर, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। एलपीजी में होता है लिक्विड जो होता है पेट्रोलियम गैस की हम बात करेंगे, उसमें जो एलपीजी गैस का हम प्रयोग करते हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से ब्यूटेन पाया जाता है अधिक मात्रा में, फिर उसके बाद प्रोपेन पाया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि रसोई की गैस का जो मिश्रण है वह ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा एथिल जो है लेड है वह निम्नलिखित में से क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रा जो एथिल लेड है वह आपका अस्फोटन रोधी यौगिक है, यानी एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपस्फोटन रोधी यौगिक के रूप में हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा बात है कि पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन कैसे बनता है, किस क्रियाकरण बनता है? तो पॉलीथीन जो होता है एथिलीन से बनता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको पास दिए गए थे, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, एनिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। क्या है? पॉलीथीन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का मतलब यह होता है जो नेचुरल यानी कि प्रकृति से जो प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। और इसमें सेलुलोज जो है वह प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आता है, जबकि इसमें बेकेलाइट, बीबीसी और नाइलॉन जो है क्या है, यह कृत्रिम बहुलक के रूप में प्रयोग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम लिया जाता है, यानी कि डिब्बों के पुर्जे के रूप में तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किस जो है चीज़ें हैं उसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे कि एल्युमिनियम जो होता है वह धातु क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए एल्युमिनियम जो धातु है उसके मिश्र से बनाई हुई चीज़ों को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के रूप में काम में लिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य एल्युमिनियम होता है, चूँकि यह हल्का पाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि जंग रहित लोहा है उसे बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंग रहित जब लोहा बनाना होता है तो कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रोमियम धातु जो होता है वह जंग लगने से बचाने का कार्य करता है। नोबेल गैस कहलाती है। तो आप लोग कार्बन का जो है टेबल पढ़ा होगा आपने, इस तो जानते होंगे कि नोबेल गैस कौन सा गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है हीलियम। हीलियम गैस को नोबेल गैस की श्रेणी में रखा गया है। 4 और गैसें ऐसी हैं जो नोबेल गैस के रूप में जानी जाती हैं। महत्वपूर्ण रूप से इसमें हीलियम गैस जो होगा और नोबेल गैस कहलाता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि गोताखोर जो होते हैं उन्होंने सांस लेने के लिए संबंधी क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो होते हैं गोताखोर द्वारा बी नंबर का प्रयोग ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस से संबंधित जो टैंक रहता है उसके माध्यम से लिया जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का उपयोग करते हैं गोताखोर लोग अपनी सांस को लेने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस कहलाता है। अश्रु गैस यानी कि जिसके गैस की उपस्थिति होने पर आंखों में पानी आ जाता है या आंखों में आंसू आ जाता है, तो उसे हम अश्रु गैस कहते हैं। अश्रु गैस का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु गैस का मतलब यह हुआ कि आपके पास उसमें अमोनिया गैस की उपस्थिति है। ठीक है, अश्रु गैस अमोनिया गैस को कहा जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति से आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो अमोनिया गैस का प्रभाव माना जाएगा जहां पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट चलिए, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। कौन सा ऐसा गैस है जो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसे 4 ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर 16 का ये नंबर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील गैस है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण रूप से अभिक्रियाशील गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? प्रबल ऑक्सी क्या होता है? कारक एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। यह एग्जाम में पूछा गया। इस प्रकार से हम सभी चीज़ों को अच्छे से बनाने की कोशिश करें ताकि आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण हेल्प हो सके, ताकि आप सभी का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? तो अमोनिया का एक गुण क्या होता है? यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित गैस होता है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल
लिटमस को नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा कि अमोनिया का वह गुण होता है जिस कारण इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। सीसा है, खाली स्थान इसको बताना है सीसा क्या है। तो सीसा शुद्ध ठोस पदार्थ है, अति शीतित द्रव पदार्थ है, या जेल है, या बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा क्या है, अति शीतित द्रव पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सीसा ये क्या है, अति शीतित द्रव पदार्थ है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार के नए नए वीडियो बना सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।